देखिए उसके आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू तो होते रहते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे 21 जा 20, और ये इसको थोड़ा सा इरेज कर ले हल्का सा। तो 21 जा 20 और 25 जा 100 हो जाएगा। तो नई लाइन से हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, 6 5 जा 30, यानी वो आ जाएगा 30%, 30% आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो 30% आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न लिखा है, आउट ऑफ 600 स्टूडेंट, 600 विद्यार्थियों में से 240 आर गर्ल, व्हाट इच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। कह रहा 600 में से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना हल करते समय लिखेंगे, हल करते समय लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? आपकी है 600। तो जितना, अब तो तब क्या हो जाएगा? एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या उसमें कितनी है? लड़कियों की संख्या है आपकी 240। तो 240, तो अब लिखेंगे 100, इसलिए ये 100 है, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 240 अपॉन 600 और इंटू 100। ये आपका फार्मूला होता है। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और 6 से इसको कट कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 0 जा 0, यानी आपका 40% आउट ऑफ 600 इज गर्ल्स। तो कुल मिलाकर के कुल संख्या का 40% जो है लड़कियां हैं, कुल संख्या का 40% लड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं आपका सही हो जाएगा। इसे नोट करिए, इसे नोट करिए। फिर हम थोड़ा सा दूसरा कलर चूज कर ले रहे हैं, क्योंकि एक ही कलर बार बार थोड़ा सा, अब हम ले रहे हैं येलो कलर, ठीक है ना। तो फिर अब देखिए, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। 19वां प्रश्न है, लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, एक जिले की जो जनसंख्या है, एक जिले की जो जनसंख्या है, इसका हल हम देख लेते हैं। एक जिले की जो जनसंख्या है वो कितना है? पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू 20 लैक्स। बेटा 20 लैक्स है, 20 लाख है ना। 20 लैक्स है ना, 20 लैक्स है। ट्वेंटी लैक्स है जनसंख्या। तो अब क्या कह रहा है? इफ इंक्रीज बाय 1.1%। अच्छा, इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू दिया है 1.1% 1.1% की बढ़त हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, तो एक वर्ष बाद जो है उसमें उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो भैया आप देखिए, है ना, इंक्रीज्ड पहले लिखेंगे, निकालेंगे इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन मतलब, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन का मतलब होता है जो है बढ़ी हुई जनसंख्या। वो कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा 1.1%, ठीक है ना, ऑफ 20 लैक्स, है ना, ऑफ 20 लैक्स, जिसको हम यहाँ से थोड़ा सा लिखेंगे
लिखेंगे 1.1 अपान 100। परसेंट का मतलब होता है पर, मतलब बटे, सेंट मतलब 100 होता है। 20 लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20 लाख हो गया। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो ये लास्ट के कट गए, यानी जनसंख्या 20,000 बढ़ी है। जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 20,000 और बढ़ गई है। 20,000 और बढ़ गई है। वर्तमान में आपका 20 है। अब 20,000 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे, लाख में बदलेंगे, तो आपका आ जाएगा 0.22 लैक्स। 0.22 लैक्स के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना, 0.22 लैक्स। और जब हम, तो क्या है, पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 1 ईयर, अगर हम ये निकालेंगे पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर 1 ईयर, तो आपका क्या हो जाएगा, 20 लैक्स में ऐड करेंगे 0.2, थोड़ा सा 0.22 है ना, प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 0.22 लैक्स, है ना, ये ऐड करेंगे, बराबर आपका आ जाएगा 20.22 लाख, है ना। यही आपका आंसर आ जाएगा। यही प्यारे बच्चों आपका यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ दो अच्छे से बन जाए, ये दो अच्छे से बन जाए। बीस दशमलव, है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, ठीक है कि नहीं सभी बच्चों को? एकदम बिल्कुल जोरदार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं बेटे। 20वां प्रश्न आप देख लीजिए। लिखा है कि 200 विद्यार्थी, थोड़ा सा कलर यहाँ चेंज कर दें क्योंकि थोड़ा सा ये कलर हमको जच नहीं रहा है। तो 20वां प्रश्न आप देख लीजिए। बीसवां प्रश्न आप देख लीजिए। लिखा है कि 200 विद्यार्थी, है ना, appeared in an exam if 75% of student passed in the exam। 200 विद्यार्थियों में कह रहा 200 स्टूडेंट appeared in an examination, 75% passed in exam, find the number of student passed in examination, है ना। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए, जो अगर स्पेलिंग वगैरह में इश्यूज हो रहे हैं, वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि इश्यूज हो ना, और अगर मान लीजिए हो भी रहे हैं तो आपको उसको जो है, जो हम बोल रहे हैं उसको तो सुन ही रहे हैं आप सब। तो स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, है ना, स्टार्ट में लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड 200 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड 200 हो गया। अब इसके बाद तो एंड परसेंटेज ऑफ पास्ड स्टूडेंट 75% हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट हो जाएगा 75। देन नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट। एकदम सरल प्रश्न है भाई, ये इतना सरल है कि बिल्कुल। अब 75% ऑफ 200 हम यहाँ पे लिख देंगे, बस सिंपली आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ से करेंगे तो बराबर आ जाएगा 75 अपान 100 और इंटू आपका 200 हो जाएगा, बराबर 0 से ये 0 दो 0 है ना, ये 0 कट जाएंगे
और यहाँ आपका 2 से 75 में गुणा हो जाएगा, 150 आपका आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 150 एंड ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प 150 विद्यार्थी जो है सफल हो जाते हैं, ठीक है ना, 150 विद्यार्थी सफल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद 21वां प्रश्न देख लीजिए। 21वां प्रश्न आप देख लीजिए, इन परसेंट व्हाट इज 10.01 रिटर्न एज। देखिए यहाँ पे लिखा है, हल देखिए इसका, कह रहा है जैसे नंबर क्या है, नंबर आपका दिया है 10.01, इसको परसेंट में कितना लिखा जाएगा। तो इन परसेंट कह रहा कि इन अगर हम परसेंट की बात करेंगे, तो इन परसेंट की बात अगर हम करेंगे तो इसको हम 10.01 को अपान 100 और इंटू 100। बेटा ये बिल्कुल, अगर जैसे नंबर्स को करना रहेगा, जैसे दो नंबर कितना पाया और कितना उसका प्रतिशत हमने पाया, तो इसमें क्या होता, सीधे 100 से मल्टीप्लाई करिए ऑब्टेन प्राइस और इंटू टोटल प्राइस अपान टोटल प्राइस में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1001, ये हो जाएगा 1001 अपान 100 और अपान 100 यानी 1001 पर और सेंट, बराबर इसी को 1001% आप लिख सकते हैं। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा 1001%, है ना। तो इसी को जो है आप थोड़ा सा अच्छे से लिख दें इसको, वो इसी को आप लिख सकते हैं 1000, है ना, 1001%, यही आंसर आपका हो जाएगा। और ये आपका विकल्प आपका है, ये आपका तीसरा विकल्प है प्यारे बच्चों, ये आपका तीसरा विकल्प है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। सभी बच्चों का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प आप सभी का सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 22वां प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है कि 80% ऑफ 200 इज मोर देन 35% ऑफ 400 बाई। कह रहा है, लिखेंगे पहले निकालें हम, हल देखिए यहाँ से निकाल रहे हैं, सोल्यूशन है आपका। कह रहा है कि 240 का 80%, तो हम सीधे लिख लेंगे 80% ऑफ 240 बराबर हो जाएगा आपका, तो 80 अपान 100 आपका हो जाएगा और इंटू 240 हो जाएगा। जीरो से आप जीरो ये कट कर लीजिए, ये जीरो से आपको ये जीरो कट कर लेना है। 24 का 8 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 और 3 19, 192 आपका आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ये क्या है, ये 240 का 80% है। और फिर इसके बाद थोड़ा सा यहाँ एक लाइन खींच ले रहे हैं। अब अगला क्या है, 35% ऑफ 400, 35% ऑफ 400, इसको भी हल्का लीजिए। 35 अपान 100% का मतलब अपान 100 होता है और 400 आपका है ये, तो जीरो से दोनों जीरो कट हो जाएगा और तो आपका हो जाएगा सीधे 140। देखिए कैसे, 4 5 जा 20, जीरो कैरी 4 2 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 14 आपका हो जाएगा ये आपका। अब कह रहा है कि 80% 240 का 35% 400 से अधिक है, तो अधिक है, कितना ज़्यादा अधिक है, तो हम इसके लिए डिफरेंस निकालेंगे। इसके लिए क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। अंतर होता है डिफरेंस, मतलब 192 में से 140 लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटी, 2 आ जाएगा। यहाँ से इकाई में से इकाई को घटाएंगे तो, और 9 में से 4 लेस करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा आपका 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा। 52 यानी आपका पहला विकल्प आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसी लगी आज की क्लास आपको, इस कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करिएगा, है ना। आज मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश रहिए, क्योंकि आपके लिए जो आपका सपना था मेरा भी था, आपको बेहतर से बेहतर पद देने का वो पूरा हो गया है। इसी के साथ मैं कुछ बच्चों को
बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे इंग्लिश की क्लास लेना चाह रहे हैं, जो मंथली आपकी केवल 999 रुपीज़ है ना पर ईयर है बेटा, ये आपकी क्लास रेगुलर कोई नहीं क्लास देगा, इस तरह रेगुलर क्लास कोई नहीं देगा प्यारे बच्चों, हम देते हैं। और ये आप सभी लोग जुड़ जाइए, और जिनको भी ये क्लास लेनी है वो 6392126368 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा गूगल पे का भी नंबर है, यही ये हमारा गूगल पे का भी नंबर है, गूगल पे का भी नंबर है ना। तो गूगल पे का भी नंबर है, तो इससे जो है आप जो है इस पर गूगल पे भी आप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, और हमारे इसी नंबर पर जो है आप क्या है कॉल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश की क्लास आपकी रहेगी, इंग्लिश की आपकी दमदार क्लास लूँगा मैं, ठीक है ना। सभी बच्चों को इंग्लिश सिखा डालूंगा, इतना 100% बता रहा हूँ। मैथ में जैसे नहीं छोड़ा हूँ कुछ, वैसे इसी तरह से इंग्लिश के लिए भी रहेगा, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दमदार क्लास के लिए फिर से, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।